बैसाख पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। और इस बार एक बैसाख पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होगा और 2 दिनों का नहीं है। जैसे हर बार होता है ना कि एक दिन स्नान है, दूसरे दिन दान का है, तो इस बार एक ही दिन में व्रत पूजा करना है। और दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या फिर आयोजन अपने घर में करें। रात में चंद्रमा को अर्घ दें। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं बैसाख पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का विधान है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर रवि योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा कब है, बैसाख पूर्णिमा का मुहूर्त, स्नान दान का समय क्या है। तो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो बैसाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:01 पर प्रारंभ होगी। बैसाख पूर्णिमा तिथि का समापन है 12 मई सोमवार को रात 10:25 पर ख़त्म होगी। व्रत स्नान दान के लिए उदया तिथि और चंद्रोदय के समय का आधार के अनुसार इस साल बैसाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। इस दिन बैसाख पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान सब एक ही दिन होगा। ठीक है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं तो सुबह 5:52 से लेकर 7 बजे के अंदर स्नान कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। और इस दिन दान का बहुत महत्व है, तो सफ़ेद चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, जैसे चावल, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद मोती, दूध, घी, मतलब दही, इन सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त उस दिन मिल रहा है हमें पूर्णिमा के दिन 11:51 पर शुरू होगा और 12:45 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। इस समय में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। रवि योग उस दिन हमें रवि योग भी मिल रहा है। बैसाख पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 5:32 से शुरू हो रहा है, जो सुबह 6:17 तक रहेगा। तो इस समय में भी रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको बैसाख पूर्णिमा का दान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से आप रवि योग में पूजा पाठ, दान, स्नान कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास नदी, सरोवर नहीं है या गंगा स्नान करने का संभव नहीं है, तो आप अपने घर में बाल्टी के पानी में भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप गंगा स्नान करना चाहें तो फिर बाल्टी में पहले पानी न डालें, पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, इसके बाद उसमें पानी डालें, ताकि वो आपका पूरा गंगा जल ही हो। ठीक है। इस प्रकार आप करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा पे बहुत शुभ योग मिल रहा है, रवि योग है। तो इस बार हमें पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको मैंने बताया कि चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से हमारा शुक्र भी मजबूत होता है और व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष भी मिटता है। प्रदोष काल में समय में लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, जिससे धन में वृद्धि होती है। तो इस दिन हमें लक्ष्मी पूजा में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा का पाठ करना चाहिए और विष्णु भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हमारे घर में अगर नहीं है, हमारे अगल बगल है, हमारे कहीं आसपास है, किसी मंदिर में है, तो हमें वहाँ जाके कथा का श्रवण करना चाहिए। हमें उतना ही फल प्राप्त होगा अगर हम उसे श्रद्धा भक्ति से सुनते भी हैं तो भी। ठीक है। अगर आपको ऐसा भी संभव नहीं है तो आप अपने घर में राम रक्षा सूत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान से करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। बैसाख पूर्णिमा का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हम सभी को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उस दिन हमें व्रत पूजा, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें सात्विक आहार लेकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और कहीं आसपास अगर आपके मंदिर है,
अगर विष्णु मंदिर है तो आप वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएं, दान पुण्य करें। और इस दिन आपको कभी भी मुफ्त की किसी चीज़ को खाना नहीं चाहिए। जैसे कहीं मुफ्त में कुछ खाने को मिल गया तो आप जाके खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुफ्त की कभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस शुभ दिनों पे तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, चाहे वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या कोई भी दिन हो। तो हमें मुफ्त की कहीं अगर कोई भंडारा लगा है, कुछ है, हम जाके पहले वहाँ खा ले नहीं। हमें पहले कुछ दान करनी चाहिए, इसके बाद प्रसाद रूप में थोड़ी सी ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम इन सब कार्यों को करते हैं तो हमारे जीवन में सुख फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।